मीडियन। आज का टॉपिक कौन सी है? बोलो रे। मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब क्या होता है? चलो इससे पहले हम क्या पढ़े थे? मीन। इससे पहले क्या पढ़े थे? मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब क्या होता है? अच्छा, उसके बाद क्या हम पढ़े थे? मोड। मीन के बाद क्या पढ़े थे? मोड मतलब क्या होता है? इसको किससे सूचित करते हैं? M0 या M0 भी बोल सकते हैं, लेकिन M0 नहीं बोल करके MO भी बोलो। मोड मतलब बहुलक। उसके बाद आता है मीडियन। उसके बाद क्या आता है? मीडियन। उसके बाद क्या आता है? मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है? मध्यम। इसको सूचित करते हैं M से। इसको सूचित करते हैं M से। इसको सूचित करते हैं M से। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो, मीन बता चुके थे, मोड बता चुके थे। आज का जो क्लास होगा क्या होगा? माध्यक। आज का जो क्लास क्या होगा? माध्यक। देखो सबसे पहले टाइप 1 में आ जाते हैं, ठीक है? टाइप 1, 2 और थर्ड। टाइप 1, 2 और थर्ड। देखो माध्यक निकालने का सबसे पहले फार्मूला होता है। बोले माध्यक निकालने के लिए, ठीक है? बोलेगा कि माध्यक यदि निकालने के लिए, तो फिर सबसे पहले देखो, यदि संख्या जो है ना आपका ये M, यदि संख्या या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेक्षण क्या हो? सम हो। क्या हो? सम और विषम समझते हो? बोलो रे। काउंटिंग जो संख्या करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे 1, 3, 5, 7 विषम है ना। मतलब काउंटिंग जो संख्या करते हैं, जैसे कि काउंटिंग करके 4 आया तो 4 मेरा सम या विषम? सम। अगर 5 आया, 5 तो क्या हो जाता है? विषम। या 7 आया विषम, 8 आया तो सम आया ना। तो देखो काउंटिंग जो करने के बाद आएगा, यदि संख्या सम होगा तो फिर देखो इसका फार्मूला होता है n/2 टर्म। n/2 टर्म। टर्म समझते हो? n क्या होता है? नंबर। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। चलो ये तो ये हो गया। फिर आपका देखो मीडियन में आता है, क्या जानते हो? मीडियन यानी यदि संख्या बोलेगा, यानी प्रेक्षण क्या हो? विषम हो। क्या हो? विषम हो। विषम हो तो उस स्थिति में क्या होगा? n+1/t²। अरे भैया ये दो एगो तो अबे ना करेगा जी, या तो सम या तो सम या विषम, यही दो आएगा, ठीक है? तो अगर प्रेक्षण का संख्या सम होगा तो फिर n/2, n क्या हुआ? नंबर। प्रेक्षण की संख्या, ठीक। n/2 टर्म होगा माध्यक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? माध्यक निकालने के लिए। अगर मीडियन होगा, मीडियन अगर निकालना है, यदि संख्या क्या होगा? विषम होगा। तो विषम होगा तो क्या करना? n/2 टर्म निकाल देना है, ठीक है? ये दोनों, यही दो विधि है जो कि मतलब कि कहा जाए कि माध्यक निकालने के लिए है। चलो अब इस पर सवाल बता देते हैं। सवाल जब जैसे बताएंगे ना तो फिर क्लियर कट आ जाएगा, आराम से समझ जाओगे क्या होता है। कहीं कोई दिक्कत? ये फार्मूला है, ठीक। चलो ठीक है, सवाल टाइप देखते हैं। टाइप 1, ठीक है? टाइप 1 क्या बोले हैं? मीडियन अगर बोलेगा निकालने के लिए, यदि संख्या क्या हो? प्रेक्षण का संख्या क्या हो? सम। सम होगा तो क्या करेंगे? n/2 टर्म। यदि मीडियन बोलेगा निकालने के लिए संख्या क्या हो? विषम, तो फिर हमको क्या करना है? n+1/2 टर्म। कोई दिक्कत? यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं है। एग्जांपल देते हैं, इनसे सारा जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो देखो सवाल है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1। कहीं कोई परेशानी? ठीक। एक और सवाल ले लेते हैं। एक
और सवाल ले लेते हैं। 1 है, 3 है, 1 3 है और 0 है, 3 है, 1 है, 3। कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु, कोई परेशानी? चलो सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमको बोलेगा, अरे एक बात बताओ, अगर बोलेगा कि तुमको माध्य निकालने के लिए, निकलेगा? बोल रहे? हाँ। अगर बोलेगा कि माध्य निकालने के लिए, निकलेगा? हाँ। अगर बोलेगा कि निकालने के लिए बहुलक, तो निकलेगा? हाँ। माध्य को हम क्या बोलते हैं? ये वाला टाइप रहेगा क्वेश्चन, तो फिर जोड़ करके जितना वो संख्या है उनसे हम क्या कर देंगे? भगा दे देंगे। इधर ध्यान है जी, ठीक। जितना संख्या है जोड़ करके भगा दे देंगे तो क्या होगा? माध्यक। और बहुलक बोलेगा निकालने के लिए क्या? जिसका संख्या अधिक हो वही वाला चर मान क्या हो जाता है? बहुलक। ये तो हम बता चुके हैं। हाँ। माध्य और बहुलक बोलेगा निकालने के लिए, तो निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? हाँ। बोलन रे? हाँ। हम यहाँ बात करते हैं किसका? माध्यक। किसका बात करते हैं? माध्यक। देखो माध्यक में करना कुछ नहीं है, आपको या तो आरोही या तो अवरोही, समझते हो कि नहीं? इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। क्या करना है? सजा लेना है। अच्छा एक वो बात बताओ, सबसे पहले देखो संख्या का गो है 1 2 3 4 5 6 7 है ना जी? 7 मेरा संख्या क्या हुआ? विषम या सम? कोई दिक्कत? विषम के लिए देख लो, n+1/2 टर्म है। 1 2 3 4 5 6, ये वाला में क्या हुआ? 6 मेरा संख्या सम है या विषम? सम वाला में है n/2। यही तो दो संख्या आएगा, यही तो दो संख्या आएगा। तीसरा का संख्या तो आने वाला है ना, कोई दिक्कत? दोनों ही विधि में कैसे हम निकालेंगे माध्यका को? सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लो, आरोही या अवरोही। चलो अब ये जो जिसको जो क्रम लगता है उससे डालो। सबसे पहले क्या है? बड़ा 7 है जी। उसके बाद क्या है? 6। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद क्या है? 4। उसके बाद 3। उसके बाद 2। उसके बाद कोई दिक्कत? बोलो रे, आराम से अपने भाषा में, घरेलू भाषा में समझ। इधर से भी आधा करो और उधर से भी आधा करो। 7 को संख्या 7 का अधिक कितना होता है? 3.5। इसका मतलब है इधर से भी 3 और 4 के बीच में देखो 1 2 3 यहाँ आया, 1 2 3, चौथा में गिनने के बाद देखो यहाँ आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर दोनों तरफ से बराबर जस्ट वही वाला पे आ जाएगा संख्या, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? माध्यक। यही मेरा कौन सी निकल गया? तो माध्यक कौन सी निकल गया? 4। माध्यक क्या निकल गया? 4। कहीं कोई दिक्कत? बोलो रे, बोलबे नहीं करेगा। माध्यक निकलने के लिए सीखा कि नहीं सीखा? करना कुछ नहीं है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। आरोही या अवरोही क्रम में दोनों को काउंटिंग कर करके आधा कर लेना है। दोनों तरफ से देख लो कि इधर से भी काउंटिंग करने के बाद वही संख्या आ रहा है, उधर से भी काउंटिंग करने के बाद दायां और बायां तरफ से काउंटिंग करो वही आ रहा है, तो वही कौन सी कहला जाएगा? मेरा माध्यक। वही कौन सी कहला जाएगा? माध्यक। चलो ये वाला तो संख्या 7 हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो सम है। आओ देख लेते हैं इसको सजा पहले। 0 है, 1 है, फिर 3 और 3, यही ना जी? छठा जी कितना था? 3। देखो 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ से भी यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ से भी देख लो, यहाँ 1 पे आ रहा है। इसका मतलब यही दोनों के संख्या, यही दोनों संख्या के बीच में ना माध्यक होगा। ये वाला स्थिति में माध्यक निकालोगे ना, है यही दोनों संख्या के बीच में ना आया। 1 जोड़ 3/2 यानी 4/2 छठा आ गया माध्यक। बोलो कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? माध्यक में यही 2 कंडीशन आएगा निकालने के लिए।
आपको संख्या को काउंटिंग करना है कि सम है या विषम। दोनों को दायां और बायां साइड काउंटिंग करना। अगर दोनों आ जाएगा एक ही पे सेम आ जाएगा, ठीक, सेम डिजिट पे आ जाएगा, वही बीच वाला संख्या कौन सी कहला जाएगा? माध्य। बता दिए 7 गो था ना जी, यहाँ पर 6 गो था। अगर दोनों के बीच में आ जाएगा जस्ट लाइक, तो वही संख्या। ये वाला सवाल में देखो अलग अलग आया ना, तो जिसके बीच में आएगा दोनों को जोड़ देना है, तो उसे कौन सी कर देना। यही वाला लिखे n/2 और n+1/2 और n/2। कहीं कोई दिक्कत? ये टाइप 1 का सवाल था। किसका सवाल था? टाइप 1। अब बोलो कि अगर बोलेगा माध्य निकालने के लिए निकलेगा, माध्यक बोलेगा निकालने के लिए निकलेगा, बोलन रे, माध्यक बोलेगा निकालने के लिए निकलेगा, निकलेगा। माध्यक में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आरोही या अवरोही क्रम में क्या करना है? सजा लेना। अगर सजाया हुआ सवाल में है तब तो है ही है, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? सजा लेना है। काउंटिंग कर लो संख्या क्या हुआ है, दोनों को दायां और बाएं साइड से काउंटिंग करके अगर सेम आ गया उसी पे, तो फिर वही कौन सी कहला गया? माध्य। अगर नहीं आया, दो ही कंडीशन ना होगा, विषम और विषम, तीसरा का तो होगा ना। फिर दोनों को दोनों तरफ से देख लेना, ये वाला कंडीशन, ठीक। तो फिर दोनों को जोड़ करके तो उसे भगा देना, वही कौन सी कहला जाएगा? माध्य। बोलो कहीं कोई परेशानी है? बोलो नहीं, ठीक है। टाइप 2 क्या बोलेगा निकालने के लिए? माध्य। क्या बोलेगा निकालने के लिए? अच्छा, तो पहले एक बात, फ्रैक्शन को मान लो क्या आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर, इसको क्या बोलते हैं? आपको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। आपको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? बोलो। अब यहाँ बोलेगा कि तुमको माध्यक निकालने के लिए, इससे पहले माध्य अगर बोले निकालने के लिए तो निकाल दोगे? हाँ। आपसे दिया हुआ, अब दिया हुआ है, एक्सेप्ट को गुणा करना है, जोड़ना है, फिर भगा देना। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे? नहीं। बहुलक बोलेगा निकालने के लिए तो निकलेगा। जेकर संख्या अधिक है वो क्या कहलाएगा? जेकर संख्या अधिक है वो कुछ कहलाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है यहाँ? क्या बोलेगा निकालने के लिए? माध्य। तो सबसे पहले देखो माध्यक बोलेगा निकालने के लिए, इसमें एगो काम करना है। क्या काम करना है? आपको निकालना है संचयी बारंबार। आपको क्या निकालना है? CF। आपको क्या करना है? CF। CF को हम क्या बोलते हैं, जानते हो? नहीं तो जान लो। CF को हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी बारंबार। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संचयी बारंबार। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? CF। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CF। चलो देखो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी यानी CF हम निकालते हैं कैसे, वो सीख लो, ध्यान से सीखना, ठीक है? क्या कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा CF। क्या निकालना पड़ेगा? CF। चलो ये 4 है ना, यहाँ 4 उतारो, 4 छो जोड़ते जाओ, और 10 13 23, 23 8 31, 31 9 40, 40 6 46, 46 4 50। कंबाइंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सीखा है वैसे। माध्यक जब भी बोले निकालने के लिए तो तुमको क्या निकालना है? CF। CF देखो कैसे निकाला जाता है। CF निकालने के लिए देखो 4 है, 4 उतार दो, 4 6 10, आगे वाला को जोड़ते जाओ, 10 13 23, 23 8 31, 31 9 40, 40 6 46, 40 4 कितना हुआ? 50। कहीं कोई परेशानी? CF निकालने के लिए कहीं कोई परेशानी? बोलन रे, परेशानी नहीं है। तो ये जोड़ने के यहाँ जोड़ते जोड़ते यहाँ आए तो यही ना जोड़ा, ये कौन मेरा निकल गया? F या बोलो F या क्या बोलो? जोड़ लो, देखो 85 होगा, 4 को 10 13 23 38 39 40 का 50। ये क्या हुआ? F या अब बोलो 50 मेरा क्या संख्या है? सम या विषम? सम क्या बोला है? n/2। आपको बोलेगा माध्यक निकालने के लिए, आपको क्या बोलेगा? माध्यक निकालने के लिए। मेरा संख्या क्या है? सम। सम है तो सम में क्या होता है? n/2 टर्म होता है। यही ना, ये जो जोड़ोगे ना, यही
या तो अब बोल दो या फिर क्या बोलो या अब बोलो या एन कितना मेरा निकला है 50। 50 को भागा दोगे 2 से कितना निकलेगा 25। इसका मतलब है 25वां टर्म। कौन टर्म 25वां टर्म। अब बताओ 25वां है किसमें ऊपर से जाओ ऊपर से ये सी में चेक करो 25 की क्या 4 में है 25 10 में है 23 में है इसी में आगे नहीं जाना है ऊपर से आना है क्रम में आगे नहीं जाना इसी में ना है। अरे इसी के बीच में ना है जी 25 हालांकि है इधर भी लेकिन आगे क्रम में जाना है। जैसे 25 से छोटा हो गया ना अरे 25 से 23 छोटा हो गया 25 है किसी में इसी में है। अब आगे हमको नहीं जाना इसी में जो है यही 25वां टर्म यही वाला संख्या जो होगा है यहाँ देखो मारोगे ठीक यही वाला संख्या जो है ना ये सामने वाला चरमन ये कितना है 11 है ना ये ठीक यही आपका निकल गया माध्य बराबर कितना निकल गया जानते हो ये चर वाला इसका बराबरता वाला ना है चर वैल्यू जो प्रेक्षण में दिया हुआ है आपका माध्य कितना निकल गया 11 यही आपका आया समझ में कौन इसका कौन था बोलो एक बार और समझ जाओ। सवाल आपका दिया हुआ है बारंबारता दिया हुआ है आपको बोलेगा माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है सी आप निकालने के लिए देखो जोड़ते जाओ 4 के 4 4 से 10 10 के 23 21 21 40 40 को 40 40 से 50 जोड़ने के बाद 50 आया 50 मेरा सम है या विषम संख्या सम है तो देखो बोले तो से बता दे चलिए n/2 तो कटवाने के बाद 25 ऊपर से जाओ देखो 25 है कितना है यहाँ इसके बाद नीचे नहीं जाना है ऊपर से जहाँ पर मिल जाए इसी में समाया हुआ है इसी में इसका सीधा वाला ये अक्ष वाला वैल्यू को देख लो कैसा है 11 यही आपका कौन सी कहलाएगा यही आपका कौन सी कहलाएगा माध्य। बोलो कहीं कोई परेशानी टाइप थर्ड इसका टाइप इसको हम क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल है ना जी क्या बोलते हैं इसको वर्गांतराल ना इसको हम क्या बोलते हैं एफ फॉर फ्रीक्वेंसी बोलो रे देखो है ना वर्गांतराल पे बताए थे माध्य निकालने के लिए बहुलक निकालने के लिए बताए थे। आप किसका बारी है ये टाइप थर्ड में है सवाल टाइप 1 में कैसा था टाइप 2 में कैसा था और टाइप थर्ड में कैसा है देख लो। सबसे पहले ये तो आपका दिया हुआ है एफ ये कुछ दिया हुआ है एफ हम क्या बोले हैं माध्यक निकालने के लिए क्या जरूरी हमको है माध्यक निकालने के लिए क्या जरूरी है बोलबे नहीं करेगा क्या निकालना है क्या निकालना है सीएफ को क्या बोलते हैं संचयी बारंबार कैसे निकालते हैं 10 तो 10 है और 10 में 12 जोड़ो कितना हो गया 22 8 30 16 46 46 14 60 10 70 जोड़ने के बाद आया 70 या तो अब भी बोल सकते हो अब यहाँ जोड़ने के बाद कितना है 70 संख्या क्या है विषम या सम ज्ञात सबसे पहले टर्म ज्ञात करो n/2 टर्म हुआ 70/2 टर्म हुआ बोलवे नहीं करेगा 35वां टर्म आया जी 35 में 70 अब 35 ऊपर से देखो सीएफ में आए कहाँ 46 में मारो इसको घेरा क्या मारना है घेरा अच्छी साइड में बोलन रे बोलवे नहीं करेगा चलो इसको मारो घेरा फटाफट है जी 35 इसी में ना पर लिख लो आराम से माध्यक वर्ग में क्या आएगा 40 से 50 अच्छा तो बोले थे ये निम्न सीमा या उच्च सीमा ये निम्न सीमा या उच्च सीमा है लंबाई हो गया 40 एल रे वर्ग विस्तार या तो आई बोलो या एच बोलो सब में देखो 10 का अंतराल है करेगा ठीक
यही ना जी। ये वाला CF निकला, CF निकला ना, कितना है फुल आपके आंसर का वैल्यू 70। समय विषम है जी, सबसे पहले माध्यक वर्ग का टर्म निकालो। टर्म कौन सा टर्म होगा, क्योंकि वर्ग निकालना है तो भाग देंगे 70/2 n/2, तो 35वां टर्म 35वां किस में आएंगे, CF में चेक करना है ना जी। ये वाला यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल, यही कौन सी कहला गया, माध्यक वर्ग। यही कौन सी कहला गया, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कौन सी आ गया, 40 से 50, 40 से 50। अब इसको ठीक ढंग से समझ जाए, ठीक है, इसको ठीक ढंग से समझ जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो ये माध्यक वर्ग, माध्यक निकालने का एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसको याद करें। L + n/2 हटाओ CF बटे छोटी f गुना I या H। कोई दिक्कत, माध्यक निकालने के लिए देखो ऊपर में फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि सर मोनेंगे कहो किसको, तो देखो ठीक ढंग से बैठाने के लिए इसको समझ जाओ। ये आल कौन सी हो गया, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। ये देखो माध्यक वर्ग कितना ना, ये निम्न सीमा है ना, न बोले थे निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा बोले थे। ये कौन सी कहा गया, L। L कितना निकल गया 40, L कितना निकल गया 40। वर्गमूल I या H बोल सकते हो, सब में देखो 10-10 का अंतराल है, I या H बोलो, क्या हो गया 10। अब यहाँ पर देखो F जो है ना हुआ ना माध्यक वर्ग की बराबर था। ये माध्यक वर्ग देखो ये है ना माध्यक वर्ग, ये कौन सा हो गया F, ये कौन सी हो गया F, ये कौन सी हो गया F। और CF जो हुआ माध्यक वर्ग के पूर्व की संचयी बराबर था। देखो माध्यक वर्ग यही ना, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व, इसके पूर्व तो यही ना है, पहले संचयी बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता यही ना, इसके पूर्व में यही ना, संचयी बारंबारता टोटल n का वैल्यू कितना है 70। टोटल n का वैल्यू कितना है 70। टोटल n का वैल्यू कितना है, बाकी तो आपके सामने में फॉर्मूला लगा है, क्या करना है, L + n/2 घटाओ CF बटे छोटी f गुना I या H। आपके पास रखा हुआ है L 40 हुआ, n टोटल n का वैल्यू कितना है, नहीं रखते हो, कितना है 70 ना, 70/2 CF आपका कितना है 30, CF कितना है 30 बटे f आपका f छोटी f ये है 16, लिख दो यहाँ भी, f बराबर कितना है 16, बैठाने सिखाना है, f बराबर 16 बटे 16 और वर्ग अंतराल कितना है 10 है जी। कहीं कोई दिक्कत, चलो इसको सरल कर दो, 40 प्लस कट जाएगा तो 35 बचेगा, 35 घटाओ 30 अब बटे 16 गुना 10। कहीं कोई परेशानी, यहाँ तक में कहीं कोई परेशानी है, बोलो रे, ये फार्मूला पे बैठा देना, कटा दिए 35 घटाओ 30, एक स्टेप और कर दिया, छोटी अब करता है 16 गुना सबका देखो अंतराल मौका वो लिख भी दिया करता है 10। 40 अब प्लस 35 में 30 गया कितना बचेगा 5 बटे 10 खत्म हो गया। ओहो सॉरी कटने वाला है, कटा दो, 5 दूना 8 दूना, चलो यहाँ ला लेते हैं 40 प्लस अब देखो 5 गुना 5 कितना हो गया 25 बटे 8, 40 प्लस 8 में भगा दो 25 से तो 8 किया 24 पॉइंट में आएगा, फिर 8 है तो 8 है और फिर 8 दूनी 16, इधर समथिंग कुछ आएगा, देखो 40 3 43.12 आंसर देखो है आपका। यही कौन सी माध्यक, यही आपका कौन सी निकल गया माध्यक 43.12 को सरल करोगे तो आ जाएगा, 5 बार कट जाएगा 43.12 आएगा।
एक बार और समझ जाओ। देखो आराम से देखो, माध्यक या ऊपर से समझा दो। देखो निकालो माध्यक वर्ग कैसे निकालोगे? सबको जोड़ने के बाद 70 आया, बोलन रे 70। उसके बाद संख्या मेरा सम है, भाग ये 35वां टर्म ऊपर से जाओ संचयी बारंबारता में, देखो कौन वाला है? यही है 40 से 50। 40 से 50 माध्यक वर्ग लिख दिए। ये मेरा कौन हो गया? निम्न सीमा L बराबर 40। देखो सब में 10-10 का अंतराल है। IH CF कौन सी हुआ? ये वाला जो पार्ट हुआ ये बारंबारता, ये छोटी है। उसके ठीक जस्ट ऊपर वाला पार्ट ये कौन सी हो गया? संचयी बारंबारता। ये कौन सी हो गया? संचयी बारंबारता। ये ऊपर वाला पार्ट कौन सी हो गया? संचयी बारंबारता। उसके बाद फिर आपका कुल अंक निकला हुआ है 70। और अब ये छुट्टियाँ ठीक ये 16 बैठा दो आराम से। 40 प्लस 70/2 भाग दोगे 35 और घटाओ CF में कटता 30 अब बटे आप छोटी अब कटता है 16। तो 35 में 30 चल गया तो 16 सॉरी 35 में 30 यहाँ लिख दिया, बाकी 16। अब 35 से 30 चल गया तो 5/16 से कटा दो। 5 10 8 16 बचे 25। 40 प्लस 25 बटे 8 3.12 पॉइंट 43.12 पॉइंट। कहीं कोई परेशानी? ये टाइप थर्ड का सवाल था, टाइप थर्ड का सवाल था जो कि वर्ग अंतराल में था। उनसे कैसे माध्य निकालोगे? मुझको लगता है कहीं कोई बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई किंतु परंतु। यही 3 गो टाइप है जो कि घूमते रहता है, इसी के अंदर रहता है सब। चलो ठीक है, माध्यक निकालने के लिए सीख लिया। टाइप 1 में कैसा सवाल रहेगा, टाइप 2 में कैसा सवाल रहेगा, टाइप थर्ड में। हमको लगता है अगर बोल दे तुमको माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए क्या निकाल लोगे? बोलन रे कोई परेशानी? चल ठीक।